साथियों, जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो घर में पैसा आता तो है, लेकिन डॉक्टर और वकील के पास जाने के लिए कोई भी कार्य सही समय पर पूरा नहीं होता और अपने ही लोग शत्रुवत व्यवहार करते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो घर में जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें अंदर ऊपर की तरफ गणपति जी की प्रतिमा बुधवार को स्थापित करें और नित्य पति पत्नी दोनों मिलकर के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश जी की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। तो ये सारी बाधाएं, ये रोग, ऋण, शत्रु सदैव के लिए आपके घर के बाहर से ही लौट जाएंगे। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आए तो आए सुख, अंदर आए तो आए शांति, अंदर आए तो आए समृद्धि और अंदर आए तो सुख के साधन आए। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में रोग का प्रवेश हो, शत्रु का प्रवेश हो, ऋण का प्रवेश हो, बाधाओं का प्रवेश हो, क्लह का प्रवेश हो। लेकिन ना चाहते हुए भी ये सब भी प्रवेश करते हैं। इसके पीछे जब हम किसी ज्योतिषीय सिद्धांत की बात करते हैं, आप लोग भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखिए और फिर एक अत्यंत ही आसान से उपाय आपको इसके निवारण के लिए बतलाएंगे। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका का भाव है इसको हम कहते हैं लग्न, अर्थात ये स्वयं है, ये व्यक्ति है, ये आप खुद हो। यदि इस भाव का जो स्वामी है वो छठे में, 8वें में या 12वें में जाकर के बैठ जाए तो रोग, शत्रु, बाधाएं ये प्रवेश करती हैं घर के अंदर। या इसके ठीक उलट भी, यदि छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठ जाए तब भी ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक एक करके हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से। मतलब मेष और वृश्चिक लग्न की यदि कुंडली है, 1 या 8 में से कोई अंक आपकी जन्म पत्रिका में लिखा है और मंगल देव जाकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ गए, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि आपके लग्न भाव में 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो शुक्र देव जो है वो छठे में या 8वें में या 12वें भाव में जाकर के बैठ गए। घर में सदैव इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। साथियों, यदि मिथुन और कन्या लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, अर्थात 3 या 6 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में लिखा है और बुध देव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ गए, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि 4 नंबर लिखा है आपकी जन्म पत्रिका में यहां पर, अर्थात कर्क लग्न की यदि जन्म पत्रिका है और चंद्रदेव लग्नेश होकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तब ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
इसके अतिरिक्त साथियों यदि 5 नंबर अर्थात सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और सूर्यदेव इस छठे या 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या फिर 9 या 12 इनमें से कोई एक अंक आपकी जन्म पत्रिका में यहां पर लिखा है और गुरुदेव जो कि लग्नेश है वो इस छठे 8वें या फिर 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, और यदि 10 या 11 इनमें से कोई एक अंक लिखा है अर्थात शनि की यदि लग्नेश की पत्रिका है तो शनिदेव यदि छठे 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए। ये तो है लग्नेश का इन भावों में जाना, और जैसा कि पहले बताया कि इन भावों के जो लॉर्ड हैं छठे 8वें 12वें के, वो यदि लग्न में आ जाए तब भी ये इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। साथियों ऐसा होता क्यों? क्योंकि ये जो भाव है छठा, ये रोग का भाव है, अर्थात घर में रोग आएंगे। पैसा जो आएगा वो डॉक्टर के पास जाने के लिए आएगा, आपके पास रुकने के लिए नहीं आएगा। पैसा जो आएगा वो वकील के पास में, पुलिस के पास में, किसी टैक्स एजेंसी के पास में जाने के लिए आएगा। ऋण आप लेकर के बड़े बड़े सपने जरूर देख लेंगे, लेकिन उस ऋण को आप प्रयोग में नहीं लेकर के आते हैं। ऋण के जाल में आप फंसते चले जाते हैं और आपको अपने मोबाइल फोन स्विच करना पड़ता है। कई बार आपको शहर भी छोड़ने की नौबत आ जाती है साथियों। और अपने लोग ही, ये शत्रु भाव है, अर्थात तो अपने जो लोग हैं वो ही शत्रुवत व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। ये क्यों ऐसा भाव है? क्योंकि ये अष्टम जो भाव है इसको मृत्यु का भाव कहा गया है। मृत्यु का मतलब केवल ये नहीं होता कि साक्षात मृत्यु को ही व्यक्ति प्राप्त हो जाए, उसका जीवन ऐसा हो जाए कि वो ईश्वर से ये कहे कि इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु ही प्रदान कर देता। हमारे जो कलीग हैं जिनके साथ में हम मिलकर के काम करते हैं वो शत्रुवत व्यवहार कर देते हैं। ये 12वां भाव त्रिक भाव क्यों है? क्योंकि ये हर चीज का व्यय कराता है, हासिल कुछ नहीं। बस जो आ रहा है उसको आप जीवन यापन में लगाते रहो, कुछ भी आपके पास में बचत के नाम पर बचने वाला नहीं है। ये सारी स्थितियां, इसीलिए इसके पीछे आधार है, जो भी आपको उपाय बतलाए जाते हैं उसके पीछे आधार है। तो ये सारी स्थितियां आपके साथ में भी यदि हैं तो बहुत ही आसान सा लेकिन चमत्कारिक उपाय आपके लिए। साथियों ये कहा जाता है कि बुद्धि के जो अधिपति हैं गणपति जी, उनकी दृष्टि में अमृत है, उनकी पीठ में दरिद्रता कहा गया है और दृष्टि में अर्थात आंखों में अमृत बरसता है। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर अमृत आए, तो आपके जो घर के अंदर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें आप जब अंदर आ जाते हैं तब अंदर ऊपर की तरफ आपको गणपति जी की प्रतिमा लगानी है, और वो श्वेतार्क गणपति हो तो फिर तो कहना ही क्या। बुधवार को आप स्थापित करें पति पत्नी दोनों मिलकर के, और नित्य प्रातः काल दोनों साथ में यदि गणपति अथर्व शीर्ष या गणेश अथर्व शीर्ष जिसको कहते हैं इसका पाठ कर देते हैं, आपके घर के जो दरवाजे हैं वो रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रु के लिए, बाधाओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। खुलेंगे किसके लिए? सुख समृद्धि, क्योंकि स्वयं वहां पर गणपति जी इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। कैसे कोई आ सकता है? तो साथियों जरूर आप इसका लाभ उठाइए, और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।